नमः शिवाय। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के उपवास स्वीकार करे और आप सभी को इस निर्जल व्रत को रखने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी तीज होती है। और इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस बार साल 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तृतीया तिथि आरंभ होगी 25 अगस्त दोपहर 12:34 से, जिसकी समाप्ति 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर होगी। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त तो सुबह का मुहूर्त होगा। यह सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन साध्य योग दोपहर 12:08 तक रहेगा, जो कि ब्राह्मण मुहूर्त में भी विराजमान रहेगा। और इसके बाद में शुभ योग सारा दिन रहने वाला है। इसलिए इस बार हरतालिका तीज जो व्रत है वह बहुत ही शुभ दिन में रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शाम का शुभ मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा, शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा। और इस दिन ब्राह्मण मुहूर्त शुभ 4:35 से 5:23 तक रहेगा। और सूर्योदय होगा सुबह 6:11 तक। हरतालिका तीज का पारण अगले दिन किया जाता है, जिसमें अगले दिन की सुबह सूर्योदय होने पर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करके फिर जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। तो 27 अगस्त बुधवार को सुबह 6:11 से 8:50 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती है। दिन में पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणय नमः, ओम पिनाक विष्णु नमः, ओम पशुपते नमः। माता पार्वती के मंत्र है ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगत ध्याने नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति स्वरूप नमः। इन मंत्रों का जाप आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों के अध्ययन में रखकर किया गया है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती है। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती के सम्मान की सुखी पूर्वक परिक्रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती है और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती है। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात में सोना निवेश होता है। इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद श्रद्धा और शक्ति पूर्व किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उसका जलाशय में शिवलिंग विसर्जन किया जाता है और खीर खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों,
जब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभ आरंभ करते हैं, जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिवंगर वेश धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें, और जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, तो आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कैसे, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। यह महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपको सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहणों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, देवों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधार आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, जो कृपया करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा जी की कलकल ध्वनि से सदा आवेमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। उन्होंने पिता हिमालय से देवर्षि को अर्धपद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आपने आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को प्रदान करो। ब्राह्मण, इंद्र, शिव आदि देवताओं में एक विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत में से आप अपनी कन्या का दान, भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। तब तो यह मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं अवश्य ही अपना कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रशंसापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्य को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम इस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ। किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी।
तब पार्वती बोली, हे सखी सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह उस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों से सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही तुम वन को चली गई। पिता हिमालय ने उधर तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से साथ करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी पत्नी रूपी कन्या, रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। सांप ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद पार्वती उन्हें गिरिराज साथियों सहित संग जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गाकर गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और मेरी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे रमना, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिता, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुन हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यहाँ कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आ गए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, इसी व्रत का पुण्य प्राप्त से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस वृत्रराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके कारण से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभे से मंडप बनाकर
उसे बांधकर बारों से सुशोभित करे, जिसमें उसमें तरह तरह के रंगों से मुक्ति रेशम वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, मेरी, मृदंग, घंटे, घड़ियाल आदि बजाएं। विधि पूर्ण मंगलचारा करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फल, ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपी आपको नमस्कार है। कल्याण रूपी माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपको पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्दों का द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें विधि पूर्वक तथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समाप्त प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आगे और जानकारी के लिए धन्यवाद।